हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अभी तक हम लोग कक्षा 10 मैथ के 15 दिनों के क्रैश कोर्स में 7 दिनों तक के कोर्स को पढ़ चुके हैं, अर्थात हमने यूनिट 7 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो डिस्कस कर लिया, उसका सॉल्यूशन में देख लिया है। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा यूनिट 8, जो कि क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो इस यूनिट को हम लोग फॉलो करेंगे और इस यूनिट में वैसे तो 8.1 से 8.4 तक की एक्सरसाइज दी गई है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है 8.4 इसको हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड ने इस बार के एग्जाम से सिलेबस से बाहर कर दिया है। तो हमें फिर पढ़ना होगा 8.1 से 8.3 तक के क्वेश्चंस को, जो इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं, जो कि है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। तो इस यूनिट के अंतर्गत हमको जो पढ़ना है, हमको 3 चीजें पढ़नी है। त्रिकोणमिति अनुपात को जानना है, कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमिति अनुपात को जानेंगे और पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात को हम लोग समझेंगे प्रश्नावली 8.1 से 8.3 तक। और हमने यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया हुआ है, जो 8.1 से 8.3 तक का, जो इस बार की बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें से मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं में क्वेश्चनों पे अगर त्रिकोणमिति पे क्वेश्चन आना होगा तो इन्हीं क्वेश्चनों से त्रिकोणमिति में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसा कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को फॉलो करने से पहले हम लोग कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो फर्स्ट त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, tan थीटा होता है, उसके बाद क्या होता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इनका सूत्र हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इनके सूत्र का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही है, तो मैं आपको इनके सूत्र से परिचित करा देता हूँ। जैसा कि अगर साइन थीटा होता है जो त्रिकोणमिति अनुपात, यह बराबर होता है, मान लीजिए मैं आपको बता दूं, थीटा को छोड़कर हम लोग कुछ त्रिकोणमिति अनुपात लेते हैं जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो न्यून कोण होती है, और त्रिकोणमिति अनुपात का जो हम लोग यूज करते हैं वो एक समकोण त्रिभुज में यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ पर ये मान लीजिए मैंने ABC एक समकोण त्रिभुज ले लिया है, और इसमें जो B है वो समकोण है। तो देखिए जब ये B समकोण है तो इस त्रिभुज में 2 न्यून कोण है, एक न्यून कोण A है और एक न्यून कोण C है। तो त्रिकोणमिति अनुपात A के सापेक्ष भी पूछा जा सकता है और C के सापेक्ष भी पूछा जा सकता है। तो मैं कुछ चीजें आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। तो फर्स्टली जब जहां पर जो कोण 90 होता है उसके सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। तो ये हमारा हो गया कर्ण। अब बात आती है 2 चीजों की, एक होता है आधार और एक होता है लंब। तो आधार क्या होता है, अगर हम लोग फी के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात निकालना चाहें, जब हम लोग फी के सापेक्ष निकालेंगे तो उस केस में आधार हमारा हो जाएगा BC। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, और जिसको हम लोग संलग्न भुजा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संलग्न भुजा, और आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। और इसकी जो सामने वाली भुजा होगी, इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा, सी के सामने भुजा, ये जो AB है ये हमारा बन जाएगा लंब, जिसको इंग्लिश में बुलाया जाता है परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं सम्मुख भुजा। ये तो तब बात हुई जब हमने किसके सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात की बात किया है, कोण C के सापेक्ष। लेकिन अगर हम लोग एक और त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं, सेम त्रिभुज हो जाए, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर भी सेम
हमारे पास त्रिभुज है ए बी पी, जहाँ पर बी क्या है, समकोण है। जब ये समकोण है तो इसके सामने हमेशा समकोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि अब हमको सी के सापेक्ष न निकालकर हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, कोण ए के सापेक्ष निकालना है। तो जब कोण ए के सापेक्ष निकालना होगा तो देखिए अब कोण ए के सापेक्ष हमारा बेस क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो ये इस बार ये जो भुजा होगी ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। आधार मतलब ये हमारा हो जाएगा, इंग्लिश में कहते हैं इसको बेस। और इसके सामने भुजा क्या होगी, ये बी सी, और ये हमारा तब क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, अर्थात ये संलग्न भुजा और ये क्या हो जाएगी, सममुख भुजा। और बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, सी के सापेक्ष भी और ए के सापेक्ष भी। जब हम लोग साइन ए निकालेंगे, साइन ए बराबर होता है लंब वटा कर्ण। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो फिर एग्जाम में ऐसा कुछ हमको लिखना नहीं होता है, हम लोग ये मान के चलते हैं। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब मतलब उसके ए के सामने जो भुजा होगी और ए के सामने भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, अर्थात बी सी। और कर्ण, कर्ण मतलब बी के सामने जो भुजा होती है, समकोण के सामने भुजा कर्ण, ये हो गया कर्ण, क्या हो गया है, ए सी। ये हमने क्या निकाला है, ए के सापेक्ष निकाला है। लेकिन यदि हमको यही चीज का निकालना होता सी के सापेक्ष, अगर तुमको साइन फी निकालना होता तो कर्ण तो सेम रहेगा, कर्ण में कोई चीज नहीं। देखिए हम लोग ये निकाल रहे हैं, साइन फी निकाल रहे हैं, तो इस केस में लंब हमको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो ये भी फॉर्मूला सेम होगा, लंब वटा कर्ण। लेकिन इस बार जो है लंब चेंज हो जाएगा, इस बार लंब क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा, और कर्ण तो वही है, कर्ण क्या है, ए सी। इसी प्रकार यदि हमको क्या निकालना हो, यदि हमको निकालना हो कॉस ए निकालना हो, तो ये इसका फॉर्मूला होता है आधार वटा कर्ण। तो आधार वटा कर्ण होता है, अर्थात आधार क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष आधार है ए बी, तो ए बी अपॉन कर्ण, कर्ण मतलब ए सी, ये ए सी हो जाएगा। इसी प्रकार जब कॉस सी निकालना होगा तो ये हो जाएगा आधार वटा कर्ण, यहाँ भी अप्लाई करेंगे आधार वटा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, आधार वटा जब कर्ण निकालेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, सी के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा, बी सी, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ये तो हो गया कॉस की बात। अगर हमको क्या निकालना हो जाएगा, टेन ए, जब टेन ए निकालना होगा अर्थात ए के सापेक्ष हम टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, जो कि बराबर होता है लंब वटा आधार के। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, लंब। अब ए के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा, बी सी, ये हो गया बी सी, और आधार क्या मिल जाएगा, ए बी, ये हो गया ए बी। लेकिन हमको टेन ए की जगह सी के सापेक्ष निकालना होगा तो टेन सी हो जाएगा, और यहाँ भी फॉर्मूला फिर लगेगा लंब वट्टा आधार। तो जब सी के सापेक्ष हमको निकालना होगा टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये अब सी के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा, देखिए हम अब हमको किसको ले रहे हैं, पर यहाँ पर ए ले लिए, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम लोग, सी ले रहे हैं। जब सी लेंगे तो अर्थात ये वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पर लंब क्या मिलेगा हमको, ए बी मिल जाएगा, ए बी, और यहाँ पर आधार क्या मिल जाएगा, बी सी। और बात होगी तीनों और त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताता हूँ जिससे ये चीजें भूलेंगे नहीं। फाइन जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार जो सेक थीटा होता है ये बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तथा टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन, पर यहाँ पर कॉट थीटा ले लेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। अर्थात जब हमको कोसेक थीटा निकालना होगा, देखिए ये फाइन ए है, अगर कॉस कोसेक ए निकालना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, 1 अपॉन बी सी अपॉन ए सी कर देंगे, अर्थात कोसेक ए की वैल्यू हो जाएगी ए सी अपॉन बी सी, इसी को पलट देंगे। सेम वे में सेक के लिए भी करेंगे और कॉट के लिए भी करेंगे। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला हो गए। एक फॉर्मूला मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, ये बराबर होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी वे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तथा टेन स्क्वायर थीटा होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो हो गए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। अब इन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करने में। तो चलिए अगले पेज पे हम लोग प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया गया है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो हमको 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम लोग देखें, चूंकि 4 tan थीटा बराबर कितना है 3, तो यहाँ पे हमको tan थीटा बराबर कितना मिल जाएगा 3/4 इम्प्लाइज करके हो गया। अब मैं तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग ले लें बी, ये ए ले लें ए बी सी, और इसको थीटा मान लें, ये सी हो गया। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। लेकिन जब वैल्यू पता होती है, ये 3/4 दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं tan थीटा का अनुपात दिया है, मतलब 3 संबंधे 4। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, इसको कर्ण मान लेते हैं, और सॉल्व करने पे आंसर भी करेक्ट आता है, नो डाउट। लेकिन हम लोग एक छोटे से मिस्टेक करते हैं, ये जो अनुपात आता है, ये 3 संबंध अनुपात, ये तो कुछ ऐसे ही हो सकता था 3 × 2 संबंधे 4 × 2। कहने का तात्पर्य 3/4 जो आया हुआ है, ये कहीं 6/8 भी तो हो सकता था, जिसको सॉल्व करने पर 3/4 आ सकता है, या फिर यह कुछ ऐसा 9/12 भी हो सकता था, जिसको सॉल्व करने पर 3/4 मिल सकता था। अर्थात इस केस में हम लोग जनरल टर्म लेंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इसको क्या ले लेंगे 3 के संबंधे 4 के। अब के जो है एक पूर्णांक होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, और जो दोनों में कॉमन होने की वजह से कट जाता है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको 3/4 मिल जाएगा। तो जब फिर इसकी तुलना लंब बट्टा आधार से करेंगे, तो देखिए समकोण है, तो समकोण के सामने भुजा ये तो कर्ण हो गई, तो ये हमने थीटा लिया है, जब ये थीटा यहाँ पर लिया है, तो ये हमको क्या मिल जाएगा आधार, और ये क्या मिल जाएगा लंब मिल जाएगा। तो अब जब इसकी तुलना करेंगे यहाँ पर 3/4 की, तो यहाँ पर लंब हमको ये मिला है ए बी, तो लंब कितना है 3, तो इसको हम लोग कितना मान लेंगे 3 के मान लेंगे, और आधार कितना है 4, तो इसको क्या मान लेंगे 4 के मान लेंगे। अब यहाँ पर के क्यों माना गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अनुपात हमको दिया गया है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए हमने तो यहाँ पर लंब को 3 के माना है, और आधार को क्या माना है 4 के माना है। तो अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कर्ण की भी आवश्यकता होगी, और ये जो चूंकि ये समकोण त्रिभुज था, तो हम लोग पीछे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े थे। पाइथागोरस में से हम लोग क्या करते थे, किसी त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं देने पर तीसरी भुजा को प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर लंब है, आधार है, हमको कर्ण चाहिए, तो हम लोग त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसलिए त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको कर्ण चाहिए, तो फर्स्टली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर प्लस आधार कितना माना हमने 4k, प्लस 4k का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हो गया है AC का स्क्वायर, या फिर AC बराबर कितना मिल जाएगा हमको, AC बराबर हमको मिल जाएगा √3k स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर, प्लस 4k स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा इम्प्लाइज करके AC इक्वल मिल जाएगा √25k स्क्वायर, या फिर AC बराबर हमको क्या मिल जाएगा, AC बराबर √5k का होल स्क्वायर, या फिर बराबर करके कितना जाएगा, AC बराबर हमको मिल जाएगा 5k। अर्थात ये जो AC की वैल्यू हो गई है, ये कितनी आ गई है 5k आ गई है। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, और 4 cos sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमको sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइड में लिखें यहाँ पर, इसलिए sin थीटा बराबर ये क्या होता है लंब बटा कर्ण, और लंब हमारे पास क्या है, लंब है AB बराबर AB, कर्ण कितना हमारे पास है AC, और ये बराबर कितना आ जाएगा 3k/5
के से के कैंसिल हो जाएगा तो हमको साइन थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर 3/5। तो सेम वे में तथा कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा इस केस में BC, तो ये हो जाएगा बराबर BC बटा कर्ण, कर्ण AC है तो आधार कितना हो जाएगा 4K, और एक कर्ण कितना है 5K, तो K से K कैंसिल हो जाएगा तो हमको कॉस थीटा बराबर मिल जाएगा 4/5। तो हमको साइन थीटा मिल गया है, कॉस थीटा मिल गया है, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसलिए 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 4 तो रहेगा ही, साइन थीटा की वैल्यू हमको क्या मिली है 3/5, तो ये इंटू कितना जाएगा 3/5, बीच में माइनस है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिली हमको 4/5, होल अपॉन हमको क्या मिल जाएगा 4 साइन थीटा मतलब 3/5 प्लस कॉस थीटा कितना है 4/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 12/5 माइनस 4/5। अब देखिए पूरे के बटे में कितना है, ये भी कितना जाएगा 12/5, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है 4/5। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, देखिए एलसीएम सेम है तो एलसीएम तो 5 ही रहेगा, और 12 में से 4 जाएगा तो ये मिल जाएगा हमको 8, और यहाँ भी एलसीएम सेम है, कितना है एलसीएम हमारे पास है 5, और 12 में 4 जुड़ जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा 16। अब देखिए 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हमको बराबर कितना मिल जाएगा 8 गुणे 5 बटे 5 गुणे 16। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 करने 8, 8 दूना 16, तो बराबर कितना मिल जाएगा 1/2। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये बराबर वैल्यू कितनी आई है 1/2 के। तो ये पूरे त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8, और हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, मतलब ये टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या होता है 1 में रहता है, तो ये होता है लंब बटे आधार बटे लंब रहता है कॉट थीटा बराबर। तो जब अभी जस्ट मैंने बताया कि जब हमको वैल्यू रखना होता है तो ऐसे तो यहाँ से हमको कंपेरिजन करने पे हमको दिख रहा होगा कि आधार 7 हो गया, लंब कितना हो गया है 8 हो गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक गुणांक लेकर चलेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, फॉर दैट अगर कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू जो तो सेम गुणांक होने की वजह से वैल्यू यहाँ पे क्या जाएंगी कट जाती हैं। तो यहाँ पर आधार हमारा क्या आप क्या BC, तो आधार कितना मिलेगा 7, तो हम लोग BC क्या मान लेंगे 7K, और ये कितना जाएगा लंब 8K। तो हमको देखिए जो जिसको वैल्यू निकालना है फाइन और कॉस की बात किया है, तो यहाँ पे हम लोग फाइन और कॉस की वैल्यू ले सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कर्ण की वैल्यू AC की, और ये कौन सा त्रिभुज बनना है, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में फिर से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहेंगे हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो कर्ण कितना हमारे पास है, कर्ण AC है, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना हमारे पास है 8K, तो ये जगह 8K का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7K, ये हमको मिल जाएगा 7K का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको AC बराबर कितना मिल जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 8K स्क्वायर मतलब 64K स्क्वायर, और ये कितना मिल जाएगा 49K स्क्वायर, या फिर ये कितना मिल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि के स्क्वायर सेम है, तो के स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 49 और 54 जुड़ जाएगा आपस में, तो मिल जाएगा 9 4 13 6 4 10 1 11 113 के स्क्वायर, या फिर AC हमको क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा अंडर रूट 113 के स्क्वायर। तो देखिए ये के तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमको AC बराबर मिल जाएगी के अंडर रूट 113, अर्थात ये जो कर्ण हो गया है ये हमको कितना मिल गया है, के अंडर रूट 113 मिल गया है। तो अब हमको लंब आधार कर्ण तीनों की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ से हम लोग पहले क्या निकाल लें, फाइन थीटा निकाल लें और कॉस थीटा निकाल लें। तो फाइन थीटा हमको क्या मिल जाएगा, आधा लंब वटा कर्ण, तो लंब कितना है ए बी वट अपॉन AC, और ये हमको मिल जाएगा 8K अपॉन अंडर रूट 113, और ये के से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको फाइन थीटा मिल जाएगा 8 वट्टा अंडर रूट 113, और इसी प्रकार कॉस थीटा निकालेंगे तो ये होता है आधार वट्टा कर्ण, आधार कितना है BC, तो BC अपॉन AC बराबर 7K अपॉन के अंडर रूट 130, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 7 वट्टा अंडर रूट 113। तो हमको फाइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज तो प्राप्त हो गई हैं, तो हमको क्या निकालना है, 1 प्लस फाइन थीटा 1 माइनस फाइन थीटा, तो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 1 प्लस फाइन थीटा और 1 माइनस फाइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए अगर हम लोग इसको गौर से देखेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी, और ये किसके बराबर होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हमको क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी मैंने पीछे बताया साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, सेम वे में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का ही प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और हमने वैल्यू निकाल लिया है, हमको साइन थीटा कितना मिला है 8 वट्टा कड़ी में 113, और कॉस थीटा कितना मिला है 7 वट्टा कड़ी में 113। तो इन वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमको मिल जाएगा तो वैल्यू पुट करने पर हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा 8 वट्टा एक कड़ी में 113, 8 वट्टा कड़ी में 113 का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये कितना है 7 वट्टा कड़ी में 113, तो हमको मिल जाएगा 7 वट्टा कड़ी में 113 का होल स्क्वायर। जिसको आगे फॉलो करेंगे तो देखिए स्क्वायर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर 8 पे भी जाएगा, स्क्वायर कड़ी में 13 पे जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस दोनों रूट को हटा देगा, यहाँ भी देखिए स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर के अंदर भेजेंगे तो कड़ी में 13 से कड़ी हट जाएगा, बचेगा कितना 113, तो ये हमको क्या मिल जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 अपॉन 113 होल अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, ये हमको मिल जाएगा 49, और यहाँ पे रूट हटेगा तो ये कितना मिल जाएगा 113। आगे सॉल्व करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, ये देखिए इक्वलिटी यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, तो 113 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 113 माइनस
64 होल अपॉन 113 बटे 113 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 होल अपॉन कितना हो जाएगा 113। देखिए 113 से 113 कट जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो आगे हमको क्या मिल जाएगा 113 64 निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा 49 और 113 में 49 निकालेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 64 या फिर ये मिल जाएगा हमको 7/8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसके बराबर ये आ गया वैल्यू, ये वैल्यू बराबर आ गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर कितना आ जाएगा 7/8। ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए आपको ये आंसर ये चीज़ समझ में आया होगा। तो फिर बात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा इसमें सॉल्यूशन में वैल्यू tan a का दिया गया है लेकिन हमको सिद्ध करना है। देखिए a का रूप भी है c का, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात a भी देखना है और त्रिकोणमितीय अनुपात c भी देखना है, तब जाके हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके थ्रू हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ था tan a बराबर 1/√3। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये कोई त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो हमको ए के सापेक्ष tan का मान दिया गया है। तो tan क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो अगर इसके हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा लंब ए के सापेक्ष क्या हो जाएगा बी सी क्या मान लेंगे 1 मतलब 1 के अर्थात ये की हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा कर्ण 3 अर्थात ये कितना जाएगा कर्ण 3 के। तो हमको भी कर्ण की वैल्यू चाहिए तो हम लोग यहाँ पर इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर। बी के सामने भुजा ए सी है, यही कर्ण है तो ये क्या मिल जाएगा हमको ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। या फिर हमको आगे वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी कितना हमारे पास है कड़ी में 3k। तो कड़ी में 3k का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब k स्क्वायर। ये कितना जाएगा k स्क्वायर। आगे सॉल्व करने को क्या मिल जाएगा कड़ी में 3 स्क्वायर जब अंदर भेजेंगे तो रूट तो खत्म हो जाएगा। ये हमको मिल जाएगा 3k का स्क्वायर और ये कितना मिल जाएगा प्लस k का स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। या फिर हमको ए सी मिल जाएगा अंडर रूट 2k का होल स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2k तो ये 2k स्क्वायर मिल गया। या फिर ए सी हमको क्या मिल जाएगा 2k। तो हमको ए सी कितना मिल गया है 2k मिल गया है। तो देखिए हमने कर्ण की वैल्यू तो निकाल लिया है। अब हमको क्या चाहिए, अब यहाँ पर ध्यान देना जो हमको सिद्ध करना जो हमको फॉलो करना है आपको देखना है। एक बार फाइन ए चाहिए और एक बार फाइन सी भी चाहिए, कॉस ए चाहिए कॉस सी भी चाहिए। तो पहले इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग फाइन ए लेंगे तो फाइन ए मतलब आधार वट्टा लंब वट्टा कर्ण। तो ए के सापेक्ष हमको लंब क्या मिलेगा बी सी अर्थात बी सी अपॉन कर्ण मतलब ए सी। तो बी सी कितना है के है और ए सी कितना है 2k है। तो इसको फॉलो करें क्या मिलेगा हमको फाइन ए 1/2 तथा जब हम लोग क्या निकालेंगे फाइन फी निकालेंगे। तो अब फाइन फी अर्थात इसके सापेक्ष निकालना है तो इसके सापेक्ष लंब कितना मिल जाएगा कर्ण 3k। तो कर्ण 3 मतलब ए बी अपॉन कर्ण तो फेम रहना है सी हो गया ए सी बराबर कर्ण में 3k अपॉन 2k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो हमको फाइन फी कितना मिल जाएगा कड़ी में 3/2। तो और हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है कॉस ए और कॉस सी भी। तो हम जब कॉस सी निकालेंगे कॉस ए निकालेंगे देखिए ए के सापेक्ष को कॉस निकालना है। कॉस बराबर क्या होता है आधार और कर्ण। तो ए के सापेक्ष सी के सापेक्ष ए के सापेक्ष आधार क्या आ जाएगा ए बी। तो ए बी अपॉन कर्ण कितना है ए सी बराबर कड़ी में 3k अपॉन 2k।
के, तो के फिर के कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए मिल जाएगा हमको कड़ी में 3/2। और जब कॉस सी निकालेंगे, कॉस सी बराबर देखिए सी के सापेक्ष हमको आधार क्या मिलेगा, बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी बराबर बी सी की वैल्यू कितनी है के और ए सी की वैल्यू कितनी है 2k, तो के से के कैंसिल होगा, ये हमको कॉस सी कितने मिल जाएगा 1/2। तो ये हमको मिल गया है साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू कड़ी में 3/2 और उसके बाद हमने क्या निकाला है कॉस ए की वैल्यू है कड़ी में 3/2 और कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो चलिए आगे फॉलो करते हैं। इसलिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बराबर हमको क्या मिलेगा, साइन ए, देखिए यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और ये बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब इंटू हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, ये भी कितनी है 1/2। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। कॉस ए की वैल्यू कितनी है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 फिर से इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, ये भी कितनी है कड़ी में 3/2। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1 में और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4 प्लस कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई कड़ी में 3 में करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा 3 और ये 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे ये हमको मिल जाएगा 4। फिर इसको आगे फॉलो करेंगे, एलसीएम तो सेम है 4 दोनों में, तो 1 + 3/4 हो जाएगा या 4/4 वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 1, अर्थात फाइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमने आज के तीसरे क्वेश्चन को भी हल कर लिया है। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये हमारे थे प्रश्नावली 8.1 से थे। तो अब हमको क्या देखना है, हमको बढ़ना है प्रश्नावली 8.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्या जानना होगा, हमको जानना है कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, हमको यहाँ पर 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात जानना है। साइन का, कॉस का, टैन का, कोसेक का, सेक का, इनका हमको वैल्यू जानना है। और इसके लिए हमको ये चार्ट, इनकी वैल्यूज एग्जाम में फॉलो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग साइन ए बराबर 0 लेंगे, साइन 0 की वैल्यू लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू बराबर होती है 0 की। तो और जब ए की जगह हम लोग कड़ी में जब ए का मान हम लोग 30 अंश ले लेंगे तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/कड़ी में 2, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इसी प्रकार कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/कड़ी में 2, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। टैन 0 का मान होता है 0, टैन 30 का मान होता है 1/कड़ी में 3, टैन 45 का मान होता है 1, टैन 60 का मान होता है कड़ी में 3 और टैन 90 का मान अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार अब जब बढ़ेंगे कोसेक ए की तरफ तो कोसेक ए का 0 का मान क्या होता है, ये अपरिभाषित होता है। कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, कोसेक 45 रहता है कड़ी में 2 और कोसेक 60 होता है 2/कड़ी में 3 और कोसेक 90 कितना होता है, ये 1 होता है। बात करेंगे सेक 0 की, तो सेक 0 की वैल्यू होती है 1, सेक 30 की वैल्यू हो जाती है 2/कड़ी में 3, सेक 45 की वैल्यू होती है कड़ी में 2 और सेक 60 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2 और सेक 90 का जो वैल्यू होता है वो अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। कॉट ए की बात करेंगे तो कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अपरिभाषित होती है। कॉट 30 की वैल्यू होती है कड़ी में 3, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/कड़ी में 3 और कॉस 90 की वैल्यू ये भी क्या होती है अपरिभाषित होती है। तो हमारे पास कुल जो अपरिभाषित कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये गलती हो गया है। तो हमको जो कुल अपरिभाषित वैल्यू मिली कितनी मिली है, वो 4 वैल्यू ऐसी है जो अपरिभाषित होती हैं, टैन 90, कोसेक 0, कॉट 0 और सेक 90 की जो वैल्यूज होती हैं वो अपरिभाषित होती हैं। अब थोड़ा इस चार्ट को और गौर से देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा साइन 0 की जो वैल्यू है वही कॉस
90 की वैल्यू है। कॉफ फाइन 30 अंश की जो वैल्यू है वही कॉफ 60 की वैल्यू है, और फाइन 45 कॉफ 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और जब बात करेंगे tan की, तो tan की वैल्यू कितनी है, जीरो की वैल्यू जीरो है, 30 की वैल्यू 1/√3 है। और आपको मैं अब एक चीज बताता हूं, जो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है फाइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम लोग ट्रिक लगा लें, अगर हम लोग किसी प्रकार ये दो वैल्यूज को याद कर लें या फिर एक वैल्यू को याद कर लें और ये जान लें कि इनके जो जीरो फाइन जीरो बराबर क्या होता है, फाइन जीरो बराबर होता है कॉस 90, फाइन 30 बराबर होता है कॉस 60, और फाइन 45 बराबर क्या होता है, कॉस 45। तो हम लोग बस ये दो वैल्यूज निकाल लें तो हमको बाकी वैल्यूज को याद करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए फाइन जीरो कितना होता है, फाइन जीरो जीरो होता है, और कॉस 90 भी कितना होता है, कॉस 90 भी कितना मिलता है हमको, जीरो मिलता है। फाइन 30 हमको कितना मिलता है, कड़ी में 3/2, और कॉस 60 कितना मिलता है, ये भी कितना मिलता है, कड़ी में 3/2। और फाइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू कितनी है, 1/√3। और इसी तरह फाइन 60 की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है कॉस 30 की वैल्यू के। और हमको tan 30 निकालना हो, tan 30 निकालना हो, हमको नहीं याद है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये एक फॉर्मूले का यूज करेंगे और इन फाइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। फाइन 30 की वैल्यू कितनी है, फाइन 30 की वैल्यू हमारे पास है कड़ी में, सॉरी फाइन 30 की वैल्यू है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हमारे पास है कड़ी में 3/2। और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल मिल जाए हो जाएगा, तो हमको tan 30 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/√3। तो देखिए वही वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग बस किसी तरह फाइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें तो tan की वैल्यू निकल जाएगी। और हमको पता है, एक और चीज पता है कि फाइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, या फिर यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। अर्थात हमको अगर फाइन कोसेक 30 निकालना है, कोसेक 30 की वैल्यू निकालना है, तो हम 1/साइन 30 निकाल लें। अर्थात साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अर्थात जो कोसेक 30 की वैल्यू मिलेगी इसको यहाँ पर ऊपर भेज देंगे तो ये मिल जाएगा 2। तो देखिए कोसेक 30 की वैल्यू कितनी दिया गया है, 2 दिया गया है। सेम वे में अभी मैंने आपको पीछे बताया भी है कि जो सेक, यहाँ पर देखिए आगे जब देखेंगे तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो हम लोग को बस दो वैल्यू याद करना है, बाकी वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा माइंड यूज करके खुद से निकाल सकते हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो बात हो गई कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपातों की, जहां पर हमको कोणों के मान दिए गए हों। आगे हमको प्रश्नावली 7.3 को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को जानना है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा एक फॉर्मूला होता है जो बराबर होता है कॉस थीटा के, और इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा के, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर। तो ये दो चीज़ों का प्रयोग, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। कुछ यहाँ पर जो फॉर्मूला बताया गया है इसको भी यूज कर सकते हैं, और इसका यूज करेंगे प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो हमारे पास जो प्रश्न था, अगला जो क्वेश्चन था चौथा वाला, इसमें क्या कहा जा रहा है, 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अगले पन्ने से। तो हमको इस दिए गए प्रश्न को हल करना है। तो दिया हुआ है 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो ये एक फॉर्मूला मैंने और बताया था, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेम वे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमको वही चीज़ दिया हुआ है इसको प्रश्न में, पहले प्रश्न में 2tan स्क्वायर 45 अंश
कॉस स्क्वायर 45 और फाइन स्क्वायर 60। तो पहले हम इसको इस रूप में ला देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, बराबर 2 tan स्क्वायर 45 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 अंश का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर है, देखिए माइनस है, साइन स्क्वायर 60 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 अंश का होल स्क्वायर। हमको tan 45 की वैल्यू पता है, कॉस 30 अंश की वैल्यू पता है और साइन 60 की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर तो खैर मैंने भी जस्ट चार्ट आपको बताया है, तो ये वैल्यूज है, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे देखिए आपको tan 45 की वैल्यू चाहिए, तो tan 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कितना आ जाएगा, बराबर 2 गुणे 1 प्लस, जब cos 30 की बात करेंगे तो देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू कड़े में 3/2, तो ये कितना जाएगा, ये 1 का स्क्वायर भी है, कड़े में 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस है साइन 60 की वैल्यू कितनी है, कड़े में 3/2, तो ये कितना जाएगा, माइनस कड़े में 3/2 का होल स्क्वायर। तो आपको ये वैल्यूज जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को हल करने में असमर्थ हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2, और जब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर कड़ी में 3 के पास भी जाएगा और 2 के पास भी जाएगा, जिसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 3/4, और यहाँ कितना मिल जाएगा, -3/4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए एलसीएम अगर 1 ले लें तो पूरे का एलसीएम कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 8, और ये कितना है, +3 -3 और +3 -3, या फिर सीधे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ये -3/4 और ये +3/4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 भी मिल सकता था। लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 + 3 कट गया और 4 से 8 में डिवाइड करेंगे, आंसर कितना मिल जाएगा, 2। तो चाहे यहीं पर हम लोग आंसर दे सकते थे या आगे बढ़ने पर भी हमको वैल्यू कितनी मिलती, 2 ही मिलती, तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि tan a + b = √3 दिया हो और tan a - b बराबर कितना दिया हो, 1/√3, तो ये देखिए क्या दिया हो, पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है tan a + b बराबर कितना है, √3, तथा tan a - b बराबर कितना दिया है, ये हमको दिया है 1/√3, और एक कंडीशन दिया है कि a + b जो है इसकी वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ी, लेकिन यह छोटी या बराबर हो जाएगी किससे, 90 अंश से। तो हमको इसी a और b की वैल्यू निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो हल करेंगे तो दिया है चूंकि tan a + b कितना है, √3, तो अब देखिए यहाँ पर tan का अनुपात दिया हुआ है, तो हमको tan के उस वैल्यू का देखना है जिसका मान क्या होता है, √3 होता है। तो हमको पता है कि tan जो 60 होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो हम लोग √3 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 60। तो यहाँ पर हम लोग रीजन दे देंगे, चूंकि tan 60 अंश बराबर कितना होता है, √3। तो इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, tan a + b बराबर कितना मिल जाएगा, tan 60 अंश। अब जब ये वैल्यूज को कंपेयर कर देंगे तो हमको a + b कितना मिल जाएगा, a + b मिल जाएगा 60 अंश। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इसी प्रकार तथा क्या दिया हुआ है, tan a - b बराबर कितना दिया है, 1/√3। तो हमको पता है कि 1/√3 tan 30 का मान होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि tan 30 बराबर कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 30। तो जब आगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, tan a - b बराबर कितना मिल जाएगा, tan 30 अंश। और फिर से कंपेरिजन कर देंगे वैल्यूज की तो हमको मिल जाएगा a - b बराबर 30 अंश। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण, यह दोनों इक्वेशन जोड़ने से प्राप्त होगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को
जोड़ने पर तो हमको क्या मिल जाएगा, tan a माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस था, tan a, रुकिए यहाँ पर हमको क्या मिला था, a प्लस बी बराबर हमको क्या है 60 अंश पे समीकरण 3 और समीकरण 2 कितना है, समीकरण एक है a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी कितना है, a माइनस बी कितना हमको मिल जाएगा 30 अंश और दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये 20 भी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए कितना आ जाएगा 2a और a कितना मिल जाएगा 90 अंश, या a कितना मिल जाएगा 2 से 90 काटेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 45 अंश। अब इस a की वैल्यू हम लोग अगर समीकरण 1 में रखते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हमको मिल जाएगा, समीकरण a प्लस बी बराबर 7 है तो a कितना है 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश, या b हमको कितना मिल जाएगा 15 अंश। अब देखिए ये a और b की वैल्यू मिल गई, हमको जो कंडीशन दिया था a प्लस बी, यहाँ पर दिया हुआ है कि a प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 बढ़ना चाहिए, तो डेफिनेट है। देखिए a 45 b 15 है, तो जब a 45 b 15 तो 0 बड़ा हो गया है, जब जोड़ेंगे 45 और 15 को वो क्या आ जाएगा 90 से छोटा हो जाएगा, तो हमको जो वैल्यू मिली है वो हमको मिल गई है a इक्वल टू 45 अंश और b इक्वल टू 15 अंश। तो चलिए इसी बात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह दिया गया है, साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश तथा कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश का मान निकालिए। तो ये एक वैल्यू इसका एक इसकी वैल्यू निकालनी है और एक इसकी वैल्यू निकालिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइन 18 अंश अपॉन कॉस 72 अंश। तो देखिए क्या करना है हमको, या तो हम लोग साइन को कॉस में बदल दें या कॉस को साइन में बदल दें। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, साइन को कॉस में बदलता हूँ। तो हमको पता है कॉस या फिर साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, अर्थात यहाँ थीटा की वैल्यू कितना है 18 है, तो साइन 18 बराबर क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 18। तो इस वैल्यू जब इसकी सहायता से इस वैल्यू को इनपुट करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा साइन 18 अंश अपॉन कॉस 72 अंश, और इसकी सहायता इसमें लूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे कॉस 90 माइनस 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। कॉस 72 अंश हो गया। अब देखिए ये 90 में से 18 घटा दूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा कॉस 72 अंश बटे कॉस 72 अंश। तो ये पूरा वैल्यू कट जाएगा तो हमको वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, अर्थात साइन 18 बटे कॉस 72 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 1 के। तो इसी प्रकार हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था इसी टाइप का, वह था कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो सेम वे में यहाँ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर से हमको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो इस बार मैं कॉस को किस में चेंज करूंगा, साइन में। तो कॉस यहाँ पर 48 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 48 बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 48 के। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए साइन 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 अंश, और ये देखिए माइनस साइन 42 अंश बराबर, सॉल्व करने पर 90 में 48 निकालेंगे तो मिलेगा 42। तो ये हमको बराबर करके मिल जाएगा साइन 42 अंश, और ये माइनस साइन 42 है, माइनस साइन 42 अंश, ये प्लस साइन 42, ये माइनस साइन 42, दोनों वैल्यू अपन कैंसिल हो जाएंगी तो हमको बराबर कितना मिल जाएगा 0, अर्थात ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछना है और इसको जो मल्टीपल चॉइस का जो सेक्शन होगा वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए इसी बात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर कितना है 90। तो हमारे पास क्या दिया हुआ अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में कहा गया है tan a, थोड़ा दूरी हो गया है, tan a बराबर cot b दिया हुआ है और सिद्ध करना है
सिद्ध करना है हमको a प्लस बी बराबर 90 अंश। चलिए सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति, चूंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बराबर कॉट थीटा के, अर्थात हम लोग कॉट बी की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसलिए tan ए बराबर, देखिए यहाँ पर थीटा कंपेरिजन करेंगे तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो कॉट बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ को क्या मिल जाएगा, tan 90 माइनस बी हमको मिल गया। अब जब इन दोनों वैल्यूज की कंपैरिजन करेंगे, कोड की तुलना करेंगे तो tan हट जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा a बराबर 90 माइनस बी, या फिर माइनस बी को इधर भेजेंगे तो ये मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 90 अंश। और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन में बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए फाइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो दिया गया है अगले क्वेश्चन में दिया है ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है और सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, फाइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए पहले जो ये दिया है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो इसलिए कर सकते हैं, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमको क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है 180। त्रिभुज के अंतःकोणों का कुल कितना होता है 180 अंश। तो देखिए यहाँ पर बी प्लस सी की बात किया है और यहाँ पर ए अकेला है तो हम लोग बी प्लस सी क्या निकाल सकते हैं, बी प्लस सी मिल जाएगा 180। ए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस ए। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब देखिए जो हमको प्रूव करना है इसको देखते हैं। हमको प्रूव करना है फाइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो अगर किसी तरह हम लोग कोई एक पक्ष लेकर चलें और उसको दूसरे पक्ष के बराबर दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। या तो हम लोग फाइन बी प्लस सी बाई 2 लेकर चलें और क्या दिखा दें, कॉस ए बाई 2 दिखा दें तो भी हम प्रूव कर लेंगे। या फिर हम लोग कॉस ए बाई 2 लेकर चलें और क्या दिखा दें, फाइन बी प्लस सी बाई 2 दिखा दें। तो चलिए अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें, सॉरी राइट हैंड साइड आर एच एस, तो आर एच एस हमको क्या दिया हुआ है, कॉस ए बाई 2। तो कॉस ए बाई 2 कब मिला होगा, फाइन 90 माइनस थीटा के थ्रू मिला होगा। तो हम लोग ये बराबर लिख सकते हैं, बराबर फाइन 90 माइनस ए बाई 2। चूंकि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है फाइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, ए बाई 2। तो हम लोग कॉस ए बाई 2 को बराबर किसके लिए दिया है, फाइन 90 माइनस ए बाई 2 के। तो यहाँ पर हमको बराबर क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, फाइन 2 का मल्टीप्लाई 90 में करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 180 माइनस ए अपॉन 2। और देखिए 180 माइनस ए किसके बराबर होता है, 180 माइनस ए अभी हमको इक्वेशन मिला है, 180 माइनस ए बराबर हो जाएगा बी प्लस सी के। तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर फाइन, बराबर क्या मिल जाएगा, फाइन 180 माइनस ए बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बाई 2। और एक्चुअल में हमारा क्या था, ये हमारा था राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था, हमने राइट हैंड साइड लेके चला था और हमने क्या लिया दिया है, फाइन बी प्लस सी बाई 2 जो कि क्या है इस प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड बराबर एल एच एफ। तो हम आर एच एफ लेके चले और हमने क्या दिखा दिया है, एल एच एफ। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से
प्रश्नावली 8.1 से 8.3 तक के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इकाई 9 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि इकाई 9 से एक ही क्वेश्चन आता है जो कि 6 नंबर का होता है, और जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा उसमें से 100% मैं दावे कर सकता हूँ कोई एक क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में बिल्कुल ही आने की संभावना है। तो इसी बात आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।